हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम फिर से कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने अकाउंटिंग का डेफिनेशन, बिजनेस ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा एसेट्स को डिस्कस किया है और लायबिलिटीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी बढ़िया से डिस्कस किया है। आप मेरे प्रीवियस के 2 वीडियोस को देखकर इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। और ये आज का हमारा जो तीसरा वीडियो है, ठीक है, इसमें हम कुछ और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और ये आपके बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में से पहला पॉइंट। आज का हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो है हमारा पहला पॉइंट होगा वेट कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट हमारा है कैपिटल, ठीक है। अकाउंट्स के डेफिनेशन को पहले हमने देख रखा है, आज हम डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन? सर, बिजनेस का ओनर। प्रोप्राइटर जो होता है कोई और नहीं, बिजनेस का ओनर है। और पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर करेगा, है ना। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इज कॉल्ड कैपिटल। ये क्या कह रहा है? इन्वेस्टेड मीन्स कैपिटल क्या है? इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में, है ना। इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। किस तरह का लाइबिलिटी है? ये बिजनेस के लिए एक इंटरनल लाइबिलिटी है, ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी है ये। ठीक है, ये बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है फॉर द बिजनेस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये मनी के फॉर्म में होगा, और एसेट्स, यस, हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। ये हो गया हमारा कैपिटल का डेफिनेशन। स्टूडेंट, जब भी कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है या प्रोप्राइटर और पार्टनर, तो उसे बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और इस इन्वेस्टेड मनी को हम कहते हैं कैपिटल। हो सकता है कि हम इस इन्वेस्टमेंट को मॉनेटरी फॉर्म में करें, है ना, या हो सकता है हमारे पास पहले से कुछ एसेट्स भी हो, है ना, या तो सिर्फ मनी या फिर मनी प्लस एसेट्स, दोनों को मिक्स करके हमने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया उसे कहेंगे कैपिटल, जो कि एक इंटरनल लायबिलिटी है। इसके बाद फिर इन केस ऑफ कंपनीज, कंपनी के केस में क्या होता है? कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय मैनी, बहुत से लोग जो है वो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं एंड दे नोन एज शेयर होल्डर्स। नहीं तो शेयर होल्डर्स कहते हैं क्योंकि कंपनियां जो है ना वो पब्लिक में बिजनेस के शेयर्स को इशू करती है, कंपनी के शेयर्स को इशू करती है, और बहुत से पब्लिक जो है वो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं जिन्हें कहते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। और हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्या है? हमें जब कैपिटल कैलकुलेट करना हो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। एक्चुअली ऐसा है ना कि ये एसेट्स और लायबिलिटी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी हम हल्का डेफिनेशन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा कैपिटल का डेफिनेशन। देखते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग्स। क्या है हमारा? ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स क्या है? एक्चुअली स्टूडेंट, ये होता है कि बिजनेस में, है ना, बिजनेस में क्या होता है ना कि कई बार होता है कि ओनर को कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए होता है, और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अगर ओनर बिजनेस में से कुछ अमाउंट विड्रॉ करे तो उसे ही कहते हैं ड्राइंग्स। क्या है? द प्रोप्राइटर और पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर, है ना, अमाउंट विड्रॉ, या तो कोई अमाउंट विड्रॉ करे और गुड्स टेक, कोई गुड्स निकाले, है ना, फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, या तो उसने बिजनेस में से कैश निकाला या फिर कुछ गुड्स निकाले, उसे क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। इट रेफर्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, यस,
बिजनेस में जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है ना, उसमें से इसने पैसे निकाले हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, कैपिटल यहाँ पर डिक्रीज होगा ड्यू टू ड्रॉइंग, जो बिजनेस का जो कैपिटल है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी क्या होता है, इसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, फिर से मैं यहाँ डेफिनेशन देख लूँ। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड, और कह सकते हैं पेएबल, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। पेएबल बाय द बिजनेस, है ना, बिजनेस जो है वो बिजनेस के लिए पेएबल है ना। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। क्या है, लाइबिलिटी जो बिजनेस के लिए, बिजनेस से रिलेटेड है, वो क्या हो गया, इंटरनल लाइबिलिटी। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर, जो आउटसाइडर के लिए है, किसी बाहर वाले को पे करना है, वो क्या हो गया, अदर देन द ओनर, इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कह सकते हैं कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो बिजनेस के बाहर वाले को पे करना है, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, जैसे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे बैंक लोन। ये सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी है जो कि आउटसाइडर को पे करना है, जबकि इंटरनल लाइबिलिटी में क्या हो गया, ओनर के लिए, और इंटरनल लाइबिलिटी हो गया कैपिटल। अभी अभी हमने कैपिटल के डेफिनेशन में पढ़ा है, ठीक है। तो इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी के दो टाइप हो गए। आगे बढ़ते हैं। यहां लाइबिलिटी के फिर से दो पार्ट, कौन कौन से सर? लाइबिलिटी के जो दो पार्ट हैं, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज़्यादा समय में हम इसको पे करेंगे, ये क्या होगा, हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। और एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर। लॉन्ग टर्म लोन तो आप समझ रहे हो कि हमने बैंक से लोन लिया एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए। हो सकता है ये लोन का जो पीरियड है वो 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, ये जो भी एक साल से ज़्यादा समय का लोन होगा उसे हम नॉन करंट लाइबिलिटी के कैटेगरी में डालेंगे। डिबेंचर, जब कंपनियां पब्लिक से छोटे छोटे डिनोमिनेशन में, स्मॉल अमाउंट में पब्लिक से लोन लेती है तो पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसे कहते हैं डिबेंचर। तो डिबेंचर भी जो है ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। फिर बात करते हैं हम करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या है, पेएबल विद इन द 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर वो सारे लाइबिलिटीज जिसको पे करने के लिए है ना, वो क्या होगा, करंट लाइबिलिटी फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल क्या है, क्रेडिटर्स। मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि जो क्रेडिटर्स है, इट मीन्स अभी मीन्स प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि क्रेडिटर्स मीन्स जो हमारा सप्लायर है ना, हमने उससे गुड्स ले लिया लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, मतलब हमने क्रेडिट परचेज किया, तो क्रेडिटर हमारा करंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है। बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गया लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया है, ठीक है, ETC, ये सब क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी के एग्जाम्पल है। बात करते हैं अब हम एसेट्स की। एसेट्स किसे कहेंगे, एसेट्स एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट कैश, एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट कैश और एन इकोनॉमिक बेनिफिट। और एन इकोनॉमिक, ये बेनिफिट जो है ये डेफिनेट, इसका स्पेलिंग होगा बेनिफिट, है ना। इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। एग्जाम्पल क्या है इसका, लैंड, फर्नीचर, डेटर्स, ETC, ये सारे के सारे एसेट्स है। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड, मतलब क्या है, एसेट्स पर जो है बिजनेस का मालिकाना हक होना चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए, है ना। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस which are required at a measurable money cost, हम उसका मनी मेजरमेंट कर सके, वो सारी चीज़ें क्या है, एसेट्स है। हमने इसे पहले भी डिस्कस कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। एसेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला नंबर 1, इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। क्या है ये ओनर का जो है होना चाहिए। सेकंड, इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड, कुछ मॉनिटरी वैल्यू अटैच होना चाहिए। इट मे बी इन द टेंजिबल फॉर्म और इनटेंजिबल फॉर्म। टेंजिबल फॉर्म मीन्स जो टचेबल हो, जिसे हम टच कर सकें और जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। इनटेंजिबल एसेट्स मीन्स जो अनटचेबल हो और इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स, मनीटरी टर्म में इसका वैल्यूएशन हो सके, ठीक है। एसेट्स को क्लासीफाई करेंगे हम नॉन करंट एसेट्स। एक सेकेंड,
एसेट्स को क्लासिफाई करेंगे नॉन करंट एसेट्स और दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय अ बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट, 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए क्या हो, ये इसका ड्यूरेशन हो। एग्जाम्पल है ऑफ नॉन करंट एसेट्स, क्या है नॉन करंट एसेट का एग्जाम्पल? फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर हमने किसी को लोन दिया लंबे समय के लिए, ये भी क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा। नॉन करंट एसेट्स का एग्जाम्पल हो सकता है बिल्डिंग, हमने अपने पिछले वीडियो में इसे डिस्कस किया है बढ़िया से, आप प्रीवियस के वीडियो को जरूर देखना। बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें जो है ये नॉन करंट एसेट के एग्जाम्पल हैं, ETC और भी बहुत सारे। फिक्स्ड एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2, क्या क्या? टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, क्या है ये? tangible assets and intangible assets. Tangible assets are those assets which have existence, that is they are touchable. वही बात हो गई, touchable मैंने अभी भी कहा है ना। Touchable assets are called tangible assets, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, ETC। और intangible assets क्या होगा? which do not have physical existence, इसका कोई physical existence नहीं होता और इसका और ये क्या होता है? untouchable होता है ना। इसका एग्जाम्पल होगा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ETC। ये सारी चीज़ें जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश, कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड का मतलब कम से कम 12 महीने से कम, है ना। और लिखा हुआ है दैट इज़ 1 ईयर, मीन्स 12 महीने के अंदर हम इसको क्या करेंगे? कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसका एग्जांपल होगा डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ETC, आगे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट का। फिक्टिशियस एसेट्स विच आर नाइदर इन द ग्रुप ऑफ टेंजिबल एसेट्स नॉर इन द ग्रुप ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स ना तो टेंजिबल एसेट है और ना ही इंटेंजिबल एसेट है, तो है क्या ये? सर फिक्टिशियस एसेट है, इसके फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, है ना। दे आर लॉसेस, ये एक ऐसे लॉसेस है नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर, उस साल हम इसको राइट ऑफ नहीं करते, इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। मतलब हम इसे धीरे धीरे खत्म करते हैं, पेमेंट तो स्टार्टिंग में हो जाएगा बट इन फ्यूचर हम इसको राइट ऑफ करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं ज़रा ठीक कर दूँ स्पेलिंग को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। डेफर्ड, DEFERRED, ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्या है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ETC, ये सारे क्या हैं? ये सारे जो है वो फिक्टिशियस एसेट के एग्जाम्पल है। हमने इसको भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है, बढ़िया से आप देख सकते हो। रिसीट्स, अब बात करते हैं रिसीट्स का। सर ये रिसीट्स क्या है? देखते हैं। रिसीट्स मीन्स जो पैसा आया, है ना, जो भी हमने रिसीव किया, चाहे हमने सर्विसेज प्रोवाइड की तब में रिसीव किया, चाहे हमने गुड्स सेल किया तब हमने रिसीव किया, या फिर हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स, सपोज हमने मान लो बिजनेस पर्पस के लिए एक स्कूटर परचेज किया और वो स्कूटर 8 साल से बिजनेस में यूज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? वो 8 साल यूज हो चुका है, अब मुझे ऐसा लग रहा है उस स्कूटर को, अगर हमने उस स्कूटर को बिजनेस में रखा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो क्या करेंगे? हम उसे सेल कर देंगे। 8 साल पुराना स्कूटर कम से कम कोई भी 15-20 हज़ार तो मिल ही जाएगा हमें, तो ये 15 to 20,000 जो मुझे मिल रहा है, ये क्या है? कैपिटल रिसीट, ये भी अमाउंट रिसीट ही है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। रिसीट्स इज द अमाउंट, कैसा अमाउंट है ये? या तो रिसीव्ड, या तो हमने रिसीव कर लिया, और रिसीवेबल, या हो सकता है अभी तक हमने रिसीव नहीं किया, फ्यूचर में रिसीव करेंगे। ठीक है। फॉर सेलिंग, क्या? फॉर सेलिंग एसेट्स, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, या तो हमने किसी एसेट को बेचा, या फिर हमने किसी गुड्स को बेचा, या फिर हमने किसी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस ही देंगे, है ना। वहाँ जो भी अमाउंट हमने रिसीव किया, रिसीट के 2 पार्ट, है ना, रिसीट के 2 पार्ट। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है एक्चुअली, ये जो इस साइड का डेफिनेशन ना रेवेन्यू रिसीट ना होकर ये है हमारा कैपिटल रिसीट।
ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, कैपिटल रिसीट। आप लोग या तो नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। कैपिटल रिसीट है ये, और ये क्या है, ये है हमारा रेवेन्यू रिसीट, REVENUE। ये है हमारा रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की। द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अमाउंट रिसीव्ड या तो हमने रिसीव कर लिया या फिर अभी ये रिसीवेबल है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब मैं बताऊंगा ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है ना स्टूडेंट। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मान लो मेरी कपड़े की दुकान है, तो टी शर्ट्स खरीद कर लाना और टी शर्ट्स को बेचना, ये क्या है, मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। मैं मार्केट से जीन्स खरीद कर लाया, जीन्स सेल किया। मैंने मार्केट से ट्राउजर्स खरीदे, ट्राउजर्स बेचा। शर्ट्स खरीद कर लाया, शर्ट सेल कर दिया। तो इस तरह से कपड़े खरीद कर लाना और कपड़े बेचना मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। मान लो मिस्टर एक्स की किराने की दुकान है, जिसमें वो क्या कर रहा है, दाल चावल तेल धनिया सब जो भी है ना, ये सारी चीज़ें मार्केट से खरीद कर ला रहा और सेल कर रहा। ये दाल चावल तेल आटा ये बेचना उसका क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। सपोज एक स्टेशनरी की शॉप है, स्टेशनरी की शॉप में जो है वो नोटबुक बेचना, नोटबुक, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, स्केल, ये सब मार्केट से खरीद कर लाना और सेल करना, ये उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। मतलब कोई भी बिजनेस एंटिटी जिस तरह के बिजनेस में वो इन्वॉल्व है ना, उसके लिए क्या हो गया, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और कह सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो जनरली, जैसे मैं टीचर हूँ है ना, मेरी जो भी फीस आती है ये मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसीट। क्यों? क्योंकि मेरा काम ही यही है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और उसके बदले मुझे फीस मिलती है। ठीक है, क्या हो गया ये, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जब भी कोई अमाउंट जो भी रिसीव करता है वो क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट। हम उसे कहेंगे रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। नॉर्मल गुड्स को बेचना या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करके जो भी हमने रिसीव किया वो होगा हमारा रेवेन्यू रिसीट। और आगे बात करते हैं कैपिटल रिसीट की। कैपिटल रिसीट क्या होता है, द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, जो क्या है, नॉट रेवेन्यू इन नेचर। एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ मशीनरी। मान लो मेरा लैपटॉप है, मैंने अपना लैपटॉप सेल कर दिया और उससे जो पैसे मुझे मिले वो होगा मेरे लिए क्या, कैपिटल रिसीट। ओके, बिल्डिंग, मैंने अपना बिल्डिंग ही बेच दिया है ना, बिजनेस का बिल्डिंग है और बिजनेस की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपना बिल्डिंग बेचा और बिल्डिंग बेचकर जो भी अमाउंट मेरे पास आया, ठीक है, वो क्या हो गया, कैपिटल रिसीट। बिजनेस का मान लो कोई कार है, ठीक है, बिजनेस में कार है, वो कार बहुत पुरानी हो गई है, उस कार को मैंने सेल किया और उस कार को बेचने के बाद जो भी मुझे पैसे मिले वो हो गया कैपिटल रिसीट। तो ये हो गया रिसीट, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक्सपेंडिचर का। ठीक है, एक्सपेंडिचर में क्या है, कह सकते हैं खर्चे, है ना। एक्सपेंडिचर में क्या है, खर्चे। टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर अलग अलग है, हम देखते हैं। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट, पहले हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट, क्या है, स्पेंट, हमने खर्च किया, और लाइबिलिटी, एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। ये इंक्वायरिंग नहीं है बल्कि एक्वायरिंग है, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको ये कर देता हूँ, एक्वायरिंग, ठीक है, एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, वो सारे खर्चे जिसे हमने एसेट्स को परचेज करने में या फिर गुड्स को परचेज करने में या सर्विसेज को, जो भी मतलब जिस तरह से भी हमने एक्वायर करने में किया, वो हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर है, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस, अगर हम कोई मशीन को परचेज करेंगे, है ना, जो हम बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं, बिजनेस में वो रहेगा, ये नॉन करंट एसेट है। कह सकते हैं कि वो सारे नॉन करंट एसेट्स जिसको हम परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, वो खर्चा क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स,
वही नॉन करंट एसेट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, लैपटॉप, प्रिंटर, व्हीकल्स, लैंड, जो भी एक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स। ये क्या हो गया? इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स। मान लो हमारी एक कार है, सपोज मेरी एक कार है, मैं उसे बिजनेस पर्पस में यूज़ कर रहा हूँ, मुझे किसी टेक्नीशियन ने, किसी मैकेनिक ने या इंजीनियर ने एडवाइस दिया कि आप अगर एक डिवाइस अगर अपने कार में लगा लेते हो तो जो कार आपका है ना 1 लीटर में 20 किलोमीटर चल रही है ना, वो एवरेज उसका बढ़ जाएगा, 1 लीटर में वो 30 किलोमीटर चलेगी। इसका मतलब क्या हो गया? मेरे कार की एफिशिएंसी बढ़ गई है ना। तो यही कह रहा है इंप्रूव द एग्जिस्टिंग एसेट। जो भी एसेट है उसके हम कैपेसिटी को इंप्रूव कर दिए है ना, विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, और इसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर गई। अब जरा सोचो, एक कार जो 1 लीटर में 20 किलोमीटर चल रही थी अब वो 30 किलोमीटर चल रही है, तो भाई हमारी अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ गई, हम तो सेविंग में है ना। तो इस तरह के खर्चे है ना, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, इस तरह के जो खर्चे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। सपोज फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक मशीन है, उस मशीन की जो एफिशिएंसी है डेली 100 यूनिट्स। टेक्नीशियन ने कहा सर आप एक डिवाइस लगा लो, यही मशीन आपको 125 यूनिट डेली का प्रोडक्शन करेगी, और मैंने ऐसा किया, वो डिवाइस एडिशनल लगाया और मशीन की एफिशिएंसी बढ़ गई। तो जो इस तरह का एफिशिएंसी बढ़ाने वाला खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल है परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर गुड्स ETC। बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ये क्या कह रहा है? जो भी हमने खर्चे किए वो जल्दी से खत्म हो जाने वाले हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, हमने इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज ली, पैसा पे किया, सर्विसेज ली, पैसा पे किया, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। हमने प्रीमाइसेस का रेंट दिया, यस हर महीने देते हैं। हमने अपने स्टाफ को सैलरी दी, हर महीने देते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं। देखो एक चीज़ और है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये नॉन फ्रीक्वेंट है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेकरिंग एक्सपेंसेस है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये रेकरिंग एक्सपेंस है जो लगातार होते रहती है, फ्रीक्वेंटली ये होती है ना। ये रेकरिंग एक्सपेंस है, यस। अब तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने एग्जाम्पल बताया था जब हम एसेट्स को डिस्कस कर रहे थे, तब वहां पर हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस किया था, एग्जाम्पल दिया था, है ना, फिक्टिशियस एसेट का। क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है? ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इन नेचर, बट इज रिटन ऑफ, इसको राइट ऑफ करते हैं इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, है ना, ठीक है। मतलब हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सपोज हमने कोई सेलिब्रिटी को हायर किया, है ना, और हमने क्या किया, उसको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, 3 करोड़ रुपए पे कर दिया। हम क्या करेंगे, इस 3 करोड़ को इकट्ठा आज के आज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे, बल्कि 1 करोड़ करके 3 साल तक लगातार इसको राइट ऑफ करेंगे, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या कहता है हमारा? एक्सपेंस इज द कॉस्ट, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट लागत, है ना, हुआ है फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू जनरेट करने में जो भी हमें एक्सपेंसेस लगा है ना, इज चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट का पार्ट है, चैप्टर नंबर 18 एंड 19 आपके बुक में। बस इतना समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट है जिसके हेल्प से बिजनेस जो है, वो बिजनेस का कितना प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट, या कितना नेट लॉस हो रहा है, वो हम जान सकते हैं। फिलहाल नॉलेज के लिए आप इतना ही जान लो बस। तो एक्सपेंसेस क्या है? रेवेन्यू जनरेट करने में किए गए खर्चे, और इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। पढ़ेंगे आगे। फिर क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हुआ, हमने अपने, सपोज हमने अपने स्टाफ को नेक्स्ट मंथ की सैलरी आज ही दे दी, ये क्या हो गया? प्रीपेड सैलरी। अब नेक्स्ट मंथ जो है हमारा स्टाफ
काम करने के लिए क्या है, बॉन्डेड है, वो उसे करना होगा। या फिर नेक्स्ट मंथ का जो रेंट है प्रीमाइसेस का हमने इसी मंथ दे दिया, मतलब कह सकते हैं दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। क्या कह रहा है, इट इज एन एक्सपेंसेस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस, है ना, क्या हुआ, एडवांस में ये एक्सपेंसेस पे किया गया, एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स। एडवांस में पे कर दिया और फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट ईयर या फिर आने वाले सालों तक हम उसके बेनिफिट्स को लेते रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। ये वो एक्सपेंसेस है जो ड्यू हो गया लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया। जैसे प्रीवियस मंथ का जो प्रीमाइसेस का रेंट है हमने करंट मंथ में अभी तक पे नहीं किया, ये हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड, ये हो चुका है, बट हैज नॉट बिन पेड, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है ना, हो चुका खर्चा लेकिन पे नहीं किया, इसे कहेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो शोन अंडर द हेड ऑफ करंट लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। ये सिर्फ आप पढ़ लो फिलहाल, ठीक है, इसका जो यूज है ना कर बैलेंस शीट में दिखाना या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये सब आने वाले चैप्टर्स का पार्ट है। बट अभी सिर्फ इतना समझ लो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंस जो हो चुका है, बस हमने अभी तक पैसे का पेमेंट नहीं किया। और ये किस नेचर का है सर, ये जो है वो लाइबिलिटी नेचर का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड प्रॉफिट क्या है इसमें, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड। क्या होगा, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब होता है, मान लो मेरी कपड़े की दुकान है, 1 मंथ तक या 1 ईयर तक जितना सेल किया और उससे जो भी पैसे आए, ये मेरा क्या है, रेवेन्यू। और जो भी एक्सपेंसेस है उसे हमने माइनस किया, तो जो पैसे आए उसमें से हमने एक्सपेंसेस को माइनस किया, जो बच गया वो क्या हो गया, हमारा इनकम। ठीक है, वो हो गया हमारा इनकम। इसे हम क्या कहेंगे, इनकम और प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स है जो हम अपने आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और हमारा आने वाला वीडियो भी जो है आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।